तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की जिद पर अड़े कृषि कानून विरोधी संगठनों का धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 78वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली एनसीआर के शाहजहांपुर, सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों और उनके नेताओं में आपसी टकराव बढ़ता जा रहा है। यह बात बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में स्पष्ट नजर आई। पिछले करीब 2.5 माह से चल रहे आंदोलन के बावजूद कुछ संगठन टस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारी संगठन चाहते हैं कि सरकार के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में विभिन्न संगठनों के नेता किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके। मुंबई, चलती ट्रेन से अलग हुआ डिब्बा, कोई जनहानि नहीं होने से राहत। महाराष्ट्र के मुंबई में जोगेश्वरी स्टेशन के पास आज सुबह तेज गति से चल रही बांद्रा टर्मिनस रामनगर एक्सप्रेस का एक डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया, जिसके कारण पश्चिम लाइन पर लोकल और लंबी दूरी के ट्रेनों के संचालन में देरी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन इसके कारण बांद्रा टर्मिनस रामनगर एक्सप्रेस कर आगे की यात्रा में देरी हुई है। स्थानीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई है। इस वजह से पश्चिम रेलवे के उपनगरीय नेटवर्क पर सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हुई है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि तड़के करीब 5:30 बजे अंधेरी और जोगेश्वरी स्टेशनों के बीच ट्रेन का सबसे पिछला LHB लिंक के होफमैन बुश डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया था। पानीपत में सिवा पुलिस लाइन के पास हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर काम कर रहे युवक की मौत हो गई। वह बिल्डिंग का काम कर रहा था। एकाएक सेफ्टी बेल्ट टूट गई। ऊंचाई से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। वह 8 दिन पहले ही काम पर लगा था। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के गांव मिल्क का ताहिर हुसैन बिल्डिंग का काम करता था। वह पत्नी शाइस्ता और 1 साल के बेटे के साथ पानीपत में आया था। सिवा पुलिस लाइन के पास काम पर लगा था। काम करते करते सेफ्टी बेल्ट टूट गई, जिससे वो 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया तो उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ताहिर 7 भाइयों में चौथे नंबर का था। देश के कई हिस्सों में मौसम में एक बार फिर बदलाव नजर आ रहा है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके कारण देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। यूपी, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिली है। अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश के आसार हैं। वहीं कश्मीर में ठंड का दौर जारी है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर घाटी में अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट के बीच ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क लेकिन थोड़ा ठंडा रहने के अनुमान लगाया है। वायुसेना में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। भारतीय वायुसेना ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में ग्रुप सी सिविलियन के विभिन्न पदों के कुल 255 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। वायुसेना द्वारा जारी ग्रुप सी सीधी भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन के साथ जारी किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करा सकते हैं।